उन्हें आमंत्रित करें। प्रदीप चौहान जी को मैं नमस्ते करती हूँ। और अनिल जी, आप इनका हमारे साथ इनका परिचय कराएंगे। प्रदीप चौहान दीप हैं, और आशा करती हूँ इनके दीप की जो रोशनी है, इनके दीप की जो उजाले हैं, वो हम सभी को यहाँ पर रोशन करेंगे। इनकी कविताएं हमें रोशन करेंगी, है ना अनिल जी? आप बताइए प्रदीप जी के बारे में हमारे साथियों को। प्रदीप चौहान एक ऐसा नाम जिसने गांव की मिट्टी से लेकर महानगरों तक की यात्राएं बड़ी कुशलता के साथ की, सफलता के साथ की। और आप सिकंदराव उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा व्यस्तताएं अपने जीवन में पालता है, उसके बाद भी उसकी कलम उसे शब्दों को कैनवास पर कुछ ऐसे उत्कीर्ण करने के साहस देती है, हौसला देती है कि कभी उसकी कलम की कूची से जब कैनवास पर कविता जन्म लेती है तो कभी वो गीत बन जाया करती है, कभी दोहों का आकार लिया करती है, कभी छंद बन जाया करती है, और कभी उसके मुक्तक उन्मुक्त गगन में विचरण करते प्रतीत होते हैं। ऐसे प्रदीप चौहान जी का हम इस सारस्वत आयोजन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और इस मंगल कामना के साथ कि निश्चित रूप से आपके साथ आज की एक काव्य यात्रा बहुत ज्यादा हम सभी को लाभान्वित करेगी। प्रदीप चौहान जी। नमस्कार सर, आपकी कुशल संचालन को मैं नमन करता हूं, और आप दोनों ही संचालकों का जी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने इतने उससे मुझे नवाजा है। शायद मैं उस लायक हूं या नहीं हूं, लेकिन आपने जो भी कहा वो मैं आपके सामने अपने काव्य पाठ के माध्यम से व्यक्त करूंगा। सर्वप्रथम तो आप दोनों संचालकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन उपहार जी और आदरणीय मैडम सोनाली बोस जी, और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं समृद्ध मंच के संस्थापक आदरणीय नरेंद्र सन जोशी जी का एवं उनकी टीम का। पूरी टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने इतने बड़े महायज्ञ का आयोजन किया है, और उनके इस सफल आयोजन के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी स्वागत। और जो भी काव्य मनीषी, काव्य साधक श्रोता के रूप में इस पटल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसा कि कवियों की परंपरा रहती है कि अपने काव्य पाठ से पहले वो अपने मां शारदे को नमन करते हैं, तो मैं मां शारदे के चरणों में एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। बिना पानी आया हूं मैं, हाथ जोड़ तेरे द्वारे, मुझ पे कृपा की कोर मत कर दीजिए। बिना पानी आया हूं मैं, हाथ जोड़ तेरे द्वारे, मुझ पे कृपा की कोर मत कर दीजिए। लिख सके मेरी कुछ लेखनी भी छंद बंद, पंख जा बरद हस्त शीश धर दीजिए। नहीं हूं मैं ज्ञानी ध्यानी, शरण आया तिहारी। नहीं हूं मैं ज्ञानी ध्यानी, शरण आया तिहारी। ज्ञानदायिनी है मात, झोली भर दीजिए। करे वंदना ये दीप कंठ में विराजिए माँ, करे वंदना ये दीप कंठ में विराजिए माँ। प्राणवान छंद लिखूं ऐसा वर दीजिए, प्राणवान छंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। क्या कहने दीप जी, वाह 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 वाह, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे गुरुजी जो साहित्यिक गुरुदेव मेरे परम आदरणीय लव कुमार परिणय जी अवश्य ही जुड़े होंगे। मेरी अर्धांगिनी
आराधना सिंह अनु जी भी जुड़ी होंगी, जो कि एक बहुत अच्छी कवित्री अपने आप में है, बहुत अच्छा लिखती हैं, और इस पटल पर भी उनका काव्य पाठ हो चुका है 2-3 दिन पहले। और तो मैं गुरु जी के चरणों में एक घनाक्षरी निवेदित करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहूंगा। जी सर, स्वागत है सर। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता जगत में है, गुरु के ही ज्ञान से तो होता भव पार है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता जगत में है, गुरु के ही ज्ञान से तो होता भव पार है। सदमार्ग ये बताएं और उस पे चलाएं, सदमार्ग ये बताएं और उस पे चलाएं, इनका समाज हित बड़ा उपकार है। गुरु की शरण रहे जो भी यहाँ शिष्य प्यारे, गुरु की शरण रहे जो यहाँ शिष्य प्यारे, उसके लिए गुरु ही तो तारनहार है। करता है दीप कवि गुरुजनों को नमन, करता है दीप कवि गुरुजनों को नमन, गुरुओं की महिमा तो अपरंपार है, गुरुओं की महिमा तो अपरंपार है। और बिल्कुल बिल्कुल गुरुओं की महिमा का बखान क्या क्या कहने, वाह वाह वाह। और सर सौभाग्य का विषय यह है कि अगर जीवन में गुरु आपको वो मिल जाए जो आपको खुद अपने शरण में ले लें, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होता। मेरे आध्यात्मिक गुरु और मेरे साहित्यिक गुरु, इन दो गुरुओं ने मुझे अपनी तरफ खींचा है, अपने हाथों से मुझे पकड़ा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी रहूंगा, और जो कुछ भी मेरी रचनाओं में है वो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, उनकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरा व्यक्तित्व बहुत है, बढ़िया सर, बहुत सुंदर। जैसा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, समसामयिकी ज्यादातर लिखता हूँ, तो उसी अपने परिचय को व्यक्त करते हुए मैं एक मुक्तक समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर, स्वागत है। मन में आए निज भावों को मैं कलमबद्ध कर देता हूँ, मन में आए निज भावों को मैं कलमबद्ध कर देता हूँ, कभी हूँ ऐसा नहीं मानता बस सामायिक लिख देता हूँ, कभी हूँ ऐसा नहीं मानता बस सामायिक लिख लेता हूँ। ऐसे छंद रचूं मन चाहे, ऐसे छंद रचूं मन चाहे, जिनसे मेरी पहचान बने, अतः भाव की इस नैया को मैं काव्य सिंधु में खेता हूँ, अतः भाव की इस नैया को मैं काव्य सिंधु में खेता हूँ। तो ये मेरा व्यक्तित्व है। जी और जी जी। एक मुक्तक और पेश करता हूँ सर। जी सर, फरमाइएगा। सहारा मैं बनूं जग में सदा ही बेसहारों का, सहारा मैं बनूं जग में सदा ही बेसहारों का, बनूं मरहम मिटा दे दुख यहाँ जो गम के मारों का, कृपा मां शारदे करना सदा इस भक्त पर इतनी, वाह 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 वाह। कृपा मां शारदे करना सदा इस भक्त पर इतनी, चले जब लेखनी मेरी उदय हो सद विचारों का, चले जब लेखनी मेरी उदय हो सद विचारों का। क्या कहने प्रदीप जी, वाह वाह बहुत बहुत वाह। आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं आप, वाह वाह वाह। इसके बाद मैं अभी जन्माष्टमी का त्योहार हम लोगों ने मनाया, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो उस समय मैंने एक
घनाक्षरी लिखी है सर छंद। स्वागत है सर। यमुना के सूने तट, यमुना के सूने तट, ब्रज गलियां भी सुनी, यमुना के सूने तट, ब्रज गलियां भी सुनी, मुरली मधुर श्याम आकर बजाइए। यमुना के सूने तट, ब्रज गलियां भी सुनी, मुरली मधुर श्याम आकर बजाइए। लोग छोड़ रहे नीति, अपना रहे अनीति, लोग छोड़ रहे नीति, अपना रहे अनीति, इनको इन्हें ज्ञान देव गीता समझाइए। आओ इन्हें ज्ञान देव गीता समझाइए। बढ़ रहा पाप और बढ़ रहे पापी खूब, बढ़ रहा पाप और बढ़ रहे पापी खूब, चक्र सुदर्शन कृष्ण फिर से उठाइए। तक रहा राहे दीप, तक रहा राहे दीप, नैन बरसाए नीर, तक रहा राहे दीप, नैन बरसाए नीर, आके मेरे नंदलाल दरस दिखाइए, आके नंदलाल मेरे दरस दिखाइए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और सर एक गजल से जोड़ता हूं। जी जी जी। और गजल से जोड़ने से पहले मैं एक मुक्तक उसी संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूं जी। सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिले जब दो जवां दिल धड़कने तब गीत गाती हैं, मिले जब दो जवां दिल धड़कने तब गीत गाती हैं, घटाएं सावनी आकर मधुर सरगम सुनाती हैं, घटाएं सावनी आकर मधुर सरगम सुनाती हैं। छिपाने से नहीं छिपती कभी ये प्यार की बातें, क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं छिपती कभी भी प्यार की बातें, अदर चुप हो मगर फिर भी निगाहें बोल जाती हैं, अदर चुप हो मगर फिर भी निगाहें बोल जाती। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिल रहा है और मेरा हौसला बढ़ रहा है पढ़ने का। अरे अरे अरे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब मैं गजल से जोड़ता हूँ सर। निगाहों का जवाब नहीं, निगाहों का जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गजल का मतलब कुछ ऐसे है सर। है आंखों में छाई तुम्हारी खुमारी, तुम्हीं पर तो ये जिंदगी हमने वारी, है आंखों में छाई तुम्हारी खुमारी, तुम्हीं पर तो ये जिंदगी हमने वारी। शेर गौर फरमाइए सर, शेर पढ़ता हूं अगला। जी जी। तुम्हारी मोहब्बत ही दिल में बसी है, तुम्हारी मोहब्बत ही दिल में बसी है, लगो हमको सारे जहां से भी प्यारी, तुम्हारी मोहब्बत ही दिल में बसी है, लगो हमको सारे जहां से भी प्यारी। धड़कता हुआ दिल यही कह रहा है, धड़कता हुआ दिल यही कह रहा है कुर्बान तुम पर ये सांसें हमारी। वाह 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 वाह। और अगला शेर। जमाने से रखेंगे महफूज तुमको, जमाने से रखेंगे महफूज तुमको, कि ले लेंगे सर पर बलाएं तुम्हारी, वाह वाह वाह, ले लेंगे सर पे बलाएं तुम्हारी। चलेंगे सदा हाथ में हाथ लेकर, चलेंगे सदा हाथ में हाथ लेकर,
निभाएंगे हरदम कसम है तुम्हारी, वाह वाह निभाएंगे हरदम कसम है तुम्हारी। मोहब्बत तुम्ही ने सिखाई है हमको, मोहब्बत तुम्ही ने सिखाई है हमको, तुम्ही ने तो है जिंदगी ये संवारी, क्या तुम्ही कहने, वाह ने वाह तो वाह है जिंदगी वाह सर, वाह ये वाह वाह, संवारी। क्या बहुत बहुत कहने। आभार सर। और अब मक्ता पेश करता हूँ गजल का। जी जी जी। यही एक तमन्ना है संग में तुम्हारे, यही एक तमन्ना है संग में तुम्हारे, खुशी से कटे दीप की उम्र सारी। वाह वाह वाह। यही एक तमन्ना है संग में तुम्हारे, खुशी से कटे दीप की उम्र सारी। तो यह सर गजल थी बहुत सुंदर, जो बहुत अभी हाल सुंदर, ही में बहुत मैंने सुंदर। लिखी है। अरे वाह और वाह वाह वाह, दीप जी के जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं आपका। काफी लोग जुड़े हुए हैं पटल से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय सुधा अग्रवाल जी, आदरणीय गुरुदेव लव कुमार प्रणय जी, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और गुरु जी का सानिध्य मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा उतने बयान नहीं कर सकता शब्दों में। गुरु का स्थान ही इतना बिल्कुल 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 उच्च सर, गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। जी सर। तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भाई सूरज स्वरांश जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। वो भी एक अच्छे कवि हैं, अच्छा लिखते हैं। आप हल्दिया में अभी कार्यरत हैं। जी जी जी। लवकुश सिंह राजावत जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। और क्रम को आगे बढ़ाता हूं, कुछ मुक्तक और समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। जी आभार सर, आशीर्वाद चाहूंगा। जी सर। एक बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, तो एक उसमें झरने का पिक्चर दिखाई दिया मुझे। तो जब मैंने झरना देखा तो झरने पर मैंने एक मुक्तक लिखा। उस समय मेरे दिमाग में एक शब्द आया, तो मैंने कहा मैं इस पर लिखता हूं। तो उसको मैंने लिखा कि उसको मैंने इस तरीके से लिखने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं, हमें झरने की तरह अविरल बहते रहना है। अविरल गिरता प्यास बुझाता है झरना, मधुरिम सा संगीत सुनाता है झरना। अविरल गिरता प्यास बुझाता है झरना, मधुरिम सा हाँ वाह। संगीत सुनाता है झरना। पर्वत से टकरा कर भी बढ़ता जाए, पर्वत से टकरा कर भी बढ़ता जाए, विपदा से लड़ना सिखलाता है झरना, विपदा से बिल्कुल बिल्कुल, वाह लड़ना वाह वाह। सिखलाता है झरना। बहुत बहुत आभार सर। और एक मुक्तक और रखता हूं सर, जी। इसी संदर्भ में है। मुसीबत हो बड़ी चाहे कभी हिम्मत नहीं खोना, मुसीबत हो बड़ी चाहे कभी हिम्मत नहीं खोना, हमेशा सामना करना नहीं तुम व्यर्थ में रोना, हमेशा सामना करना नहीं तुम व्यर्थ में रोना। परेशानी तो आती और जाती सबके जीवन में,
क्या कहने, ये वाह समय वाह पर वाह अच्छे से वाह वाह। मुकाबला करना है, घबराना नहीं है। अरे ये अरे वाह कोरोना वाह काल वाह जो वाह। चल रहा है सर, इसने बहुत कुछ सिखाया है और इसी ने मुझे इस तरह बिल्कुल। के लिखने की मुझे प्रेरणा दी है। और मेरा बेशक जो बेशक ये बेशक। साहित्य के क्षेत्र में जो लिखने का मेरा प्रयास हुआ है वो इस कोरोना काल में ही हुआ है सर। अरे वाह वाह वाह। मुसीबत हो बड़ी चाहे कभी हिम्मत नहीं खोना, हमेशा सामना करना नहीं तुम व्यर्थ में रोना। परेशानी तो आती और जाती सबके जीवन में, समय का चक्र है ये तो कभी मायूस मत होना। समय का चक्र है ये तो कभी मायूस मत होना। दीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। इस कोरोना काल में, इस कोरोना जी सर। काल में जितनी तकलीफें हमने देखी हैं, निश्चित रूप से जहां तक मैं समझता हूं, ये एक ऐसा दौर रहा है, अब थमना जी चाहिए। हर आदमी ये बिल्कुल चाहता है कि अब ये दौर थमे। बहुत खूब। बिल्कुल सर। जी सर। और सबसे पहला जो मैंने सर एक माँ शारदे की वंदना के बाद जो मैंने अपना काव्य सृजन किया, वो एक सैनिकों के जी। सम्मान में गीत लिखा था। तो मैं विषय को अरे थोड़ा वाह बदल वाह। रहा हूँ। और मैं नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है और आपका। चूंकि आज इस गीत को पढ़ने का एक और मकसद है सर कि आज कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा जी शहीद हुए थे, तो उनका आज दिवस है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आज बिल्कुल। इस गीत को और पढ़ना चाहूंगा विशेष रूप से। स्वागत स्वागत है सर। तो सर आशीर्वाद चाहूंगा। जी जी। गीत लिखे हैं बहुत प्रेम के, गीत लिखे हैं बहुत प्रेम के, बहुत लिखी हैं कविताएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। लिखने वाह 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 चली वाह। लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। सैनिकों का जो जीवन है, हमारे सैनिक किसी भी परिस्थिति में, हर तरह की परिस्थिति में जूझते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिससे कि हम सभी बिल्कुल आज हम सभी इतने इत्मीनान से बैठ करके मैं काव्य पढ़ रहा हूं, आप सब काव्य का आनंद ले रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। गीत लिखे हैं बहुत प्रेम के, उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं मैं यह गीत सभी सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के चरणों में। गीत बिल्कुल लिखे बिल्कुल हैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रेम के, बहुत लिखी हैं कविताएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। मरुथल में वे रहते हैं, मरुथल में वे रहते हैं या रहते हिम के शिखरों पर, अंगारों पर भी चलते हैं ले मुस्काने अधरों पर। मरुथल में वे रहते हैं या रहते हिम के शिखरों पर, अंगारों पर भी चलते हैं ले मुस्काने अधरों पर। छोड़ी चिंता सुख दुख की है, छोड़ी चिंता सुख दुख की है, त्यागी है सब इच्छाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। और सैनिक के कर्तव्यों का निर्वहन वो किस तरीके से किन किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं। चाहे बाढ़ आपदा हो या, चाहे बाढ़ आपदा हो या आए दुखद महामारी, जान बचाते हैं सबकी ये लेकर खुद जिम्मेदारी। चाहे वाह वाह बाढ़ वाह। आपदा हो या आए दुखद महामारी, जान बचाते हैं सबकी ये लेकर खुद जिम्मेदारी। कभी न डिगते दायित्वों से,
कभी न डिगते दायित्वों से हो कितनी ही विपदाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। अगला वन देखिए सर। बिल्कुल स्वागत है सर, टेढ़ी स्वागत है सर। नजरों से दुश्मन ने, टेढ़ी नजरों से दुश्मन ने मातृभूमि को जब देखा, टेढ़ी वाह वाह नजरों वाह। से दुश्मन ने मातृभूमि को जब देखा, हमने हर सैनिक का अपने रौद्र रूप है तब देखा, हमने अपने हर सैनिक का रौद्र रूप है तब देखा। इनके अगणित बलिदानों से, इनके अगणित बलिदानों से आज सुरक्षित सीमाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। अगला एक है, भारत माता की रक्षा हित, भारत माता की रक्षा हित खाई सीने पर गोली, रोई है बिंदी और चूड़ी, रोई माथे की रोली, रोई है बिंदी और चूड़ी, रोई माथे की रोली। अपने दिल के टुकड़े खोकर, अपने दिल के टुकड़े खोकर रोई कितनी माताएं, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। देखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं, वाह लिखने वाह वाह, बहुत सुंदर। देखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। बहुत बहुत आभार सर। और अंतिम युग जो है इसका, उसमें एक संदेश देने का मैंने प्रयास किया है। जी जी सर। शान तिरंगे की ना हो कम, शान तिरंगे की ना हो कम, हमको इसका भान रहे, शान तिरंगे की ना हो कम, हमको इसका भान रहे, विश्व पटल पर भारत माता का बना अभिमान रहे, विश्व पटल पर भारत माँ का बना सदा अभिमान रहे। कहे दीप हम भी बन सैनिक, कहे दीप हम भी बन सैनिक, सीमाओं पर डट जाए, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। गीत लिखे हैं बहुत प्रेम के, बहुत लिखी हैं कविताएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं, लिखने चली लेखनी मेरी अब वीरों की गाथाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। पढ़िए सर, पढ़िए सर, वाह वाह वाह। सर आप हौसला बढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ता जा रहा हूं बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप। और सर कुछ विषय को थोड़ा सा और परिवर्तित करता हूं। जी जी जी। और एक नई विधा की तरफ लेकर चलता हूं। कुछ दोहा संग्रह मैंने लिखा है। जी सर। तो कुछ दोहे मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा सर। दौलत है सबसे बड़ी मात पिता का प्यार, दौलत है सबसे बड़ी मात पिता का प्यार,
इनके चरणों में मिले खुशियों का संसार, इनके चरणों में मिले खुशियों का संसार। दूसरा दोहा है सर, लोग लगाए जा रहे, लोग लगाए जा रहे बस पैसों की रेस, भौतिकता की चाह में चले गए परदेश, भौतिकता की चाह में चले गए परदेश। और एक दोहा प्रकृति को समर्पित कर रहा हूं, प्रकृति के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए, तो उस पर मैंने एक दोहा लिखा, कुदरत से मत खेलिए, कुदरत से मत खेलिए, रखिए इसका ध्यान, यदि इसको दी चोट तो नहीं बचेंगे प्राण, यदि इसको दी चोट तो नहीं बचेंगे प्राण। हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन का संकट हुआ, तो यह एक प्रेरणा देता है कि हम, एक संदेश भी देता है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हमें हमारे निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके हमारे शरीर के लिए। जी 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 बिल्कुल। और एक संदेश स्वच्छता पर मैंने दिया, तो वो एक दोहे के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। स्वच्छ हमारा देश हो, स्वच्छ रहे हर गांव, स्वच्छ हमारा देश हो, स्वच्छ रहे हर गांव, स्वच्छ हवा शीतल बहे मिले सुखों की छांव, स्वच्छ हवा शीतल बहे मिले सुखों की छांव। और अब मैं सर विषय को फिर से परिवर्तित करता हूं और आपको एक गजल की ओर लिए चलता हूं, जो मेरी गजल, जो मेरी पहली गजल थी, उस गजल को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और हाँ सर, तो मैं उस गजल से जोड़ता हूं, और उससे पहले मैं एक मुक्तक पेश कर रहा हूं, सुनिएगा सर। जी 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 जी। तुम्हारे प्यार में हर पल मैं एक पागल सा लगता हूं, तुम्हारे प्यार में हर पल मैं एक पागल सा लगता हूं, रुलाती मुझको तन्हाई मैं सारी रात जगता हूं, रुलाती मुझको तन्हाई मैं सारी रात जगता हूं, कि आ जाओ करें हम मोहब्बत से भरी बातें, कि आ जाओ करेंगे हम मोहब्बत से भरी बातें, मिलन की आस रख दिल में तुम्हारी राह तकता हूँ, मिलन की आस रख दिल में तुम्हारी राह तकता हूँ। तो ये सर मुक्तक था। अब मैं आपको, बहुत खूबसूरत मुक्तक था प्रदीप चौहान जी। आपसे मैं आपको नजर जरूर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपके आसपास ही थी और आपकी आवाज बकायदा मेरे काने में गूंज रही थी। मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं प्रदीप जी, मैं बोलना चाहूंगी कि आपने जो देशभक्ति की कुछ रचनाएं सुनाई है वो गजब थी। आपने कैप्टन बत्रा को याद किया, आपने इतना खूबसूरत सब कुछ सुनाया। और आप जो मैं कह रही हूँ ना, आपका जो तखल्लुस दीप है ना, वो वाकई बहुत सही चीज है। आपका जो इतना दैदीप्यमान आपकी लेखनी है, आप इतनी रोशन करते हैं अपनी लेखनी से हम सभी को, और इतना खूबसूरत लिखते हैं आप। आपको बहुत 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 प्रणाम हमारी तरफ से। आप सभी को मेरी लेखनी, मेरी काव्य रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो यह मेरा सौभाग्य है। और ये सभी रचनाएं मैं अपने साहित्यिक गुरुदेव
परम आदरणीय लव कुमार परिणय जी के चरणों में ही समर्पित करता हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है इसमें, उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं की प्रेरणा है, और वो ऐसे साहित्यिक गुरु हैं जिन्होंने मुझे खुद अपने हाथों में लेकर के मुझे वो सिखा रहे हैं। वाह वाह, मतलब ऐसे गुरु को पाना भी सौभाग्य की बात है। ये आप वाकई जी जी, आप सौभाग्यशाली हैं। और आपके लिए ना संजय जी लिखते हैं कि अभिव्यक्ति में आशा का दीप प्रज्वलित किया है आपने, आदर्शों की गरिमा में प्रस्तुति है आपकी। और हमारे मैजिक मैन, हमारे नरेश जी भी आपकी कविताएं सुन रहे हैं, वो लिख रहे हैं वाह, और इसमें खूब सारे ए हैं, तब समझ लीजिए बहुत बड़ा वाला वाह है। और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके लिए लिखा है संजय जी ने ही कि कर्म क्षेत्र में कृष्ण कृपा की कामना करते हैं वो आपके लिए। थैंक यू, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पढ़िए, आगे पढ़िए जी। मैं गजल आपके समक्ष रख रहा हूँ, स्वागत और आपके इन विचारों ने मुझे और अच्छा लिखने की और अच्छा पढ़ने की मुझे प्रेरणा दी है, तो मैं इस गजल को अच्छे से और निभाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी। अगला शेर है, हो गिला कोई शिकवा शिकायत न हो गिला कोई शिकवा शिकायत न हो, प्यार से बस संवरती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी। अगला शेर, एक दूजे में धड़के हमारे ये दिल, एक दूजे में धड़के हमारे ये दिल, एक दूजे में ढलती रहे जिंदगी, एक दूजे में धड़के हमारे ये दिल, एक दूजे में ढलती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी। हम वफा की मिसालें बने इश्क में, जब मोहब्बत की बात चल रही है तो हम कैसी मोहब्बत करें, उसमें उस पर ये शेर लिखा है, हम वफा की मिसालें बने इश्क में, इश्क से ही महकती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी। और इसका जो मक्ता है वो मैं अपनी अर्धांगिनी आराधना सिंह अनु जी, जो कि एक बहुत अपने आप में भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, आपके पटल पर भी वो अभी काव्य पाठ उनका हो चुका है, तो उनको समर्पित है ये शेर। दीप कहता है अनु मेरी बाती बनो, दीप कहता है अनु मेरी बाती बनो, रोशनी सी चमकती रहे जिंदगी, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी, अपनी खुशियों में पलती रहे जिंदगी। वाह वाह, साथ तेरे गुजरती रहे जिंदगी अपनी पलकों पे। आ हा 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 हा। अरे और क्या जो कहने, क्या कहने कहते हैं जी जी, और जो दीप कहते हैं अनु से, वो तो बहुत ही गजब था।
जो दीप ने थैंक अनु यू। से कहा अरे क्या कि आप आपके साथ रहें वो और ऐसी ही ज़िंदगी गुज़रती रहे, तो क्या बात जी, है! ऐसी ही रोशन ज़िंदगी गुज़रती रहे आपकी। हमारी भी आप सभी ऐसी का ही आशीर्वाद। जी, हमारी जी। दुआएँ हैं आपके साथ। जी, जी। शुभकामनाएँ आप सभी की। जी। इनका यहाँ आना सार्थक हो गया आज वास्तव में। और धन्यवाद सर। एक और एक मुक्तक अभी समय है तो मैं एक मुक्तक और एक माहिया बस रखना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल 2 मिनट आपके लिए जी हमारे जी पास हैं, 2 या 3 मिनट हैं, आप जी, बाकायदा बोलिए, बोलिए। जी, 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 जी। हम शिकायत करते हैं ईश्वर से कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको एक दूसरे ही रूप में लिखा है और मैंने शुक्रिया अदा किया है ईश्वर का। विधाता से लिया हमने, खुशी से ले लिया हमने, विधाता से लिया हमने, खुशी से ले लिया हमने, अना पाया मिला थोड़ा, नहीं शिकवा किया हमने, अना पाया मिला थोड़ा, नहीं शिकवा किया हमने। और जिंदगी का जो फलसफा है उसको किस तरीके से जीना चाहिए, 4 पंक्तियां इसमें लिखी है मैंने। जीवन का है खेल निराला, पीना पड़ता विष का प्याला, जीवन का खेल है निराला, पीना पड़ता विष का प्याला, वही सफल होता जीवन में जो बनकर जीता मत वाला, वही वही सफल होता जीवन में जो बनकर जीता मत वाला। और चूंकि हिंदी महाकाव्य है और हम काव्य पाठ हिंदी का कर रहे हैं, तो अगर हिंदी को समर्पित कुछ नहीं किया तो फिर हमारा काव्य पाठ बेकार हो जाएगा। तो हमने उसी संदर्भ में एक माहिया लिखा है। हिंदी मन भावन है। लोगों को हिंदी के प्रति सोच बदलनी चाहिए। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, हर चीज अंग्रेजी। तो हिंदी में भी थोड़ा सा अगर हम रुचि लेंगे तो हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत मन भावन है, बहुत मधुर है। हिंदी मन भावन है, मधुरस में डूबी भाषा ते पावन है। हिंदी मन भावन है, मधुरस में डूबी भाषा ते पावन है। तो ये हिंदी पर मैंने एक माहिया लिखा। बहुत सुंदर है और आपके साथ हमने इतना खूबसूरत समय बिताया। आपने जिस धुन में वो अपने माहिया सुनाया ना, उसी धुन में जी, मैं आपको बोलूंगी कि तुम रूठ के मत जाना। हम लोग तो यहाँ पर वक्त वाह वाह की वाह वाह। पाबंद है ना, तो तुम रूठ के मत जाना। हाँ, और हमसे जब क्या शिकवा, हमसे क्या शिकवा। प्रदीप जी, ये वक्त का ही सारा खेल है। अब हमारी जी, अगली कविता भी हमारे साथ जुड़ गई है, तो चलते चलते आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप हाँ? जैसे संचालकों के साथ काव्य पाठ करना और इस समृद्ध पटल से जुड़ना ही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो है मुझे ऐसा अवसर मिलता है समय समय पर। तो जी मेरा जी, सौभाग्य रहा कि आप जैसे कवि मनीषियों के साथ, वो भी एक संचालक की भूमिका में आप लोग हैं, तो बड़ा अच्छा, बहुत ही मनभावन संचालन आप लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दिल से धन्यवाद, आभार प्रदीप जी। और आशा करते हैं दोबारा आपसे जुड़ेंगे। और जी, अब अपने साथियों को हम बता दें, हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री सोनिया अक्स जी जुड़ चुकी हैं। मैं और सोनिया जी, आप। मैं आदरणीय सोनिया अक्स जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आप शुक्रिया आपका, आए बहुत और बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। जी, और आप सभी से जी अनुमति चाहता हूँ अपना काव्य पाठ समाप्त करने की। शुभ अब रात्रि, हमारी शब्बा खैर। जी, शुभ रात्रि।